कसे आहात तुम्ही मेरे चैनल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज मैं कोई कुकिंग से रिलेटेड शूट तो नहीं करने वाली हूँ, वीडियो नहीं डालने वाली, लेकिन हम आज ट्रैवलिंग ब्लॉग बनाने वाले हैं। तो मैं कहाँ जाने वाली हूँ ये आपको कल पता चलेगा, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ किसी को तो सरप्राइज़ देने के लिए। तो मैं किसको सरप्राइज़ देने वाली हूँ ये आप भी जानिए कल सवेरे। तो फ्रेंड्स, ये जो आपको दिख रहा है वो है गोल्फ सिटी, बहुत बड़ा ग्राउंड है ये। फिर उसके बाद आधे घंटे के बाद हमें लगी थी भूख, तो यहाँ पे हम खा रहे हैं चाइनीज़। मैंने घर से लाया था बना के। उसके बाद ये जो है फूड कोर्ट, यहाँ पे गाड़ी हमारी रुक गई थी आधे घंटे के लिए। तो हमने सोचा चलो ठंडी भी है तो नीचे उतर के थोड़ा एक राउंड मार के आ जाएंगे। तो फिर हम अंदर गए, देखा तो वहाँ पे मस्त मस्त कैंडी और चिक्की थी। तो क्योंकि ये लोनावले में है तो लोनावला चिक्की तो फेमस होती है। उसके बाद मेरी लड़की बोली मम्मी मैं कुछ नहीं खाऊंगी लेकिन मुझे आप पेस्ट्री दिला दो। तो हम पेस्ट्री मैंने उसको पेस्ट्री दिला दी। और मैंने बहुत ठंडी थी तो मैंने सोचा चलो कॉफ़ी पियेंगे, लेकिन उसके पहला ये जो क्रिसमस ट्री बहुत अच्छी लग रही थी तो मेरी लड़की वो शूट करने के लिए भाग गई। फिर मैंने उसको फिर पकड़ के लेके आया और बोली चलो उस तरफ चलो और हम कॉफ़ी पीने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे कॉफ़ी काउंटर है, यहाँ पे मैंने कॉफ़ी लिया और मस्त मस्त कॉफ़ी ठंडी में इंजॉय किया। उसके बाद हम बस में चले गए थे। ये देखिए कितना मस्त रात का नज़ारा है। ये देखते देखते फ्रेंड्स मिरज आ भी गया था और मुझे पता भी नहीं चला। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे 6:30 हो चुका है और एग्जैक्टली 6:30 को हम मिरज में पहुँच चुके हैं और रिक्शा वाले भी हमें तुरंत मिल चुके हैं। तो मैं अभी आपको लेके चलती हूँ जहाँ हमें जाना है। ओके कम। ये देखिए स्काई कितना ब्राइट और कितना मस्त लग रहा है ना मॉर्निंग में। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं और मैं आई हूँ मेरे बहन के घर पे। तो चलिए उसका सरप्राइज देखें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सेकेंड डे भी आ चुका था। तो सेकेंड डे में हम थोड़ा बाहर निकले घर से। तो ये देखिए क्लाउड कितना मस्त लग रहा है, समा है सुहाना सुहाना। लेकिन हम थक गए थे, लेकिन फिर भी क्लाइमेट देख के बहुत मज़ा आ रहा था, इसलिए शूट करने के लिए निकल पड़े। तो ये जो ट्रक दिख रहा है आपको वो है गन्ने का ट्रक, इस पे गन्ना लेके जाते हैं। और बाजू में ही था शुगर केन का मशीन। तो फ्रेंड्स आज है थर्ड डे में हम शाम को निकल पड़े थे डी मार्ट। तो डी मार्ट निकलते निकलते ये देखिए बाजू में कितना मस्त सनसेट दिखाई दे रहा है और बाजू में आजू बाजू में इतने मस्त फार्म थे। यहाँ पे ही बाजू में था द्राक्ष का बाग। तो फ्रेंड्स आज हम आए हैं ग्रेप्स के बाग में। चलिए मैं आपको सीजन के फर्स्ट ग्रेप्स बताती हूँ। ये देखिए ये अभी स्टार्ट हो चुके हैं, ये देखिए। आइए मैं आपको और बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ फार्मर्स है वो फार्मिंग कर रहे हैं। तो चलिए हम उनसे पूछते हैं वो आज अभी क्या फार्मिंग स्टार्ट करने वाले। टॉक विद यू ऑल। तो आइए ना हम पूछते हैं वो क्या फार्मिंग करने वाले। आप उनसे पूछिए भाऊ तुम्ही कसली फार्मिंग करताय। आता ये ऊस लावणार आहे, त्यासाठी त्याची मशागत चालू आहे। फ्रेंड्स वो अभी ऊस लगाने वाले हैं, तो उसकी स्टार्टिंग हो रही है ना। तो देखिए सी दैट किड ऑल्सो इज एन्जॉयिंग। तर आता हे काय म्हणजे तुम्ही काय स्टार्ट केलं? म्हणजे आता हे स्टार्ट त्याची मशागत करायची, त्यानंतर नांगरून सरी सोडायची आणि मग ऊस लावायचा। फ्रेंड्स जैसा दिख रहा है वैसा इजी नहीं है, ये बहुत मेहनत का काम होता है। ओके थैंक यू एंड हैट्स ऑफ। ये जो फार्म है वो इनका नाम है संदीप खांडेकर। संदीप खांडेकर। तो थैंक यू भाऊ। हाँ तो यहाँ पे हम पहुँच चुके मिरज के डी मार्ट में। तो डी मार्ट के अंदर ज़्यादा शूट करना अलाउड नहीं था, फिर भी जो मैं ले रही हूँ आपको छोटा छोटा क्लिप्स बताऊंगी उसका। तो यहाँ पे हमने लिया कुशन के कवर्स। उसके बाद हम चले गए कपड़े के सेक्शन में।
तो यहाँ पे अच्छी अच्छी कुर्तीज़ मैंने देखी, बहुत अच्छी थी। उसके बाद हमने बिलिंग किया और डी मार्ट से बाहर निकल गए। इसके बाद हम पहुँच गए घर, होम स्वीट होम। बहुत थक गए थे फ्रेंड्स। उसके बाद जो ग्रेप्स के बाग में हम गए थे ना, वो भैया ने हमको थोड़ा अंगूर दिया। सीज़न के पहले अंगूर मैंने टेस्ट किए, थोड़े मीठे खट्टे थे। तो आज है 4th डे पे हमने सोचा चलो आज कहाँ पे जाएंगे, तो सोचा हम मंदिर चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम निकल पड़े हैं मंदिर जाते जाते रास्ते में हमें दिखाई दे रहे थे कितने मस्त मस्त फार्म्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो बाजू में आपको दिख रहा है ना, वो है हम जो ईंट रहता है ना, वो ईंट की फैक्ट्रीज़ है। उसके थोड़े दूर हम निकल पड़े तो ये है गन्ने की खेती। तो ये दिख रहा है आपको, गन्ने की खेती के ऊपर जो है ना, वो फूल होता है। जो ये फूल जब उगता है ना गन्ने पे, तो इसका मतलब आपका गन्ना जो है वो प्रॉपर बन के रेडी हो चुका है। उसके बाद ही ये गन्ना निकाला जाता है। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं मंदिर नरसोबाची वाड़ी। तो आप भी मेरे साथ दर्शन कीजिए। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे मस्त खिलौने की दुकान, मिठाई, यमी थे मिठाइयाँ हमने खरीदी की है, मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले हम दर्शन करेंगे। तो दर्शन के लिए यहाँ पे मैंने लिया है भगवान जी को चढ़ाने के लिए नारियल। तो भगवान जी के मेन मंदिर जाने से पहले यहाँ पे बहुत सारे मंदिर भी थे छोटे छोटे, तो उनके भी हमने दर्शन किए। तो ये देखिए, आप भी कीजिए हमारे साथ दर्शन। तो यहाँ पे देखिए मैं नीचे जा रही हूँ, ये देखिए कितना क्राउड है आज। कृष्णा नदी ये सांगली जिले से बहती है और पंचगंगा नदी ये कोल्हापुर जिले से बहती है, और इन दोनों का जहाँ मिलन होता है वो नरसोबा वाड़ी में होता है। यहाँ पे बोट राइड्स भी होता है। बोट राइड्स होने के बाद हम तुरंत ही पहुँचे मुख्य मंदिर। यहाँ पे हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो चुके हैं। अब उसके ही बाजू में चल रहा था कीर्तन, तो थोड़ा 2 मिनट हमने कीर्तन के लिए खड़े हो गए। उसके बाद तुरंत ही हम निकल पड़े महाप्रसाद का लाभ लेने के लिए। तो ये रहा महाप्रसाद, इसका आनंद हमने लिया। फिर उसके बाद तुरंत ही हम निकल पड़े बाहर निकलते ही अच्छे मस्त स्टॉल थे। तो यहाँ पे बिक रहे थे की चेन, और बाद में हमने लिया कुछ मिठाई और नमकीन। उसके बाद यहाँ पे अच्छे अच्छे बैग्स भी थे। तो यहाँ पे मस्त अमरूद थे, अमरूद बहुत अच्छे लग रहे थे। उसके बाद हम तुरंत निकल पड़े रिक्शा वाले भैया को ढूंढने के लिए, क्योंकि हमने उनको बोला था वहाँ पे पार्किंग कीजिए। तो हम उनको देख रहे थे बस, तो फिर हम रिक्शा में बैठ के घर निकल पड़े। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग एंड कुक। बाय।